Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today, we will do our chapter 16, Comprehension, Passage 2. पैसेज सेकंड करेंगे बेटा हम. इससे प्रीवियस क्लास में हमने हमारा पैसेज 1 किया था कि हमने पहले पैसेज को अच्छे से रीड करना है, समझना है और फिर उसके नीचे लास्ट में जो हमें क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स को लिखना है. तो सेकंड पैसेज जो है वो अब हम करेंगे बेटा. थर्ड पैसेज जो है उसको आप खुद ट्राई करना, खुद आप करने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पैसेज में क्या कुछ कहा गया है. जो थर्ड पैसेज है वो आपको एक पोयम दी हुई है. क्या दी हुई है? पोयम. माय कंट्री, माय कंट्री. ठीक है बेटा. अब हम सेकंड पैसेज कर रहे हैं तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर अपनी जो एक्सरसाइज है इस पैसेज की उसे फिल करेंगे अपनी बुक में सुंदर हैंडराइटिंग में. ओके. लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ लैंड एरियाज हैविंग सैंड ऑल अराउंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स. बेटा लॉन्ग स्ट्रेचेज, स्ट्रेचेज होता है हिस्से. लैंड एरियाज, लैंड में भूमि, एरियाज क्षेत्र. हैविंग सैंड, हैविंग रखते हुए सैंड रेत, ऑल अराउंड चारों ओर. बेटा जो हम ये पैसेज कर रहे हैं ये पैसेज डिजर्ट, डिजर्ट रेगिस्तान या मरुस्थल, रेगिस्तान या मरुस्थल. ठीक है बेटा. तो अब हमें ये जो पैसेज है अब हम उसे कर रहे हैं. अब इसे ध्यान से सुनना. लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ लैंड एरियाज हैविंग सैंड ऑल अराउंड आर कॉल्ड डेजर्ट. चारों ओर रेत वाले भूमि क्षेत्र के लंबे हिस्से, जो चारों तरफ बेटा रेत ही रेत हो और ऐसा क्षेत्र हो जिसमें सिर्फ रेत ही रेत है काफ़ी लंबे हिस्सों में, उसे रेगिस्तान कहा जाता है. उसे हम क्या कहेंगे? रेगिस्तान. वाटर इज स्कार्स, vegetation is completely missing and you don't find even people. water is scarce, scarce होता है दुर्लभ, कमी, अल्प. कि water is scarce, पानी की कमी है, पानी दुर्लभ है, कम है. तो इसीलिए वहां पर जो वनस्पतियां हैं वो पूरी तरह से गायब हैं, लुप्त हैं. And you don't find even people. even, even means और भी, यहाँ तक कि अगर हम वहाँ पर कोई लोग ढूंढते हैं तो लोग भी ढूंढने में नहीं मिल पाते हैं हमें. There is rarely any rainfall in desert. There is rarely any rainfall in deserts. रेगिस्तानों में शायद ही कोई वर्षा या बारिश होती है. रेयरली, शायद ही कभी, शायद ही कभी रेनफॉल, वर्षा होती है. इन डेजर्ट्स, रेगिस्तानों में, मरुस्थलों में, कि वहाँ पर बारिश भी जो है वो बहुत ही कम होती है ना. तो ये बोला गया कि शायद ही कभी होती है. बट लेकिन दे हैव वाटर डीप इन द ग्राउंड. लेकिन उनकी ज़मीन में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में होता है. कहाँ पर? रेगिस्तान में. वेल्स नीड टू बी डग टू रीच दिस वाटर. इस पानी तक पहुँचने के लिए कुओं को खोदा जाना चाहिए. कुओं को खोदने की ज़रूरत होती है कि कुएं खोदकर ही वो लोग पानी निकाल सकते हैं. अनदर अल्टरनेटिव इज अ प्लेस वेयर द वाटर हैज कम टू द surface. Another alternative is a place. एक अन्य विकल्प, एक जगह है जहां पानी जो है वो सतह पर आ गया है. जो पानी है वो सतह के ऊपर आ गया है, जमीन के ऊपर आ गया. People usually call it an oasis. People, लोग, यूजुअली आमतौर पर, सामान्यतः है, कॉल इट, इसे बुलाते हैं, कहते हैं, एन ओएसिस, ओएसिस. बेटा जो ये बता रहा है कि अपने आप ही एक और भी विकल्प है कि सतह के ऊपर वहाँ पर ज़मीन पर पानी आ जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? ओएसिस. क्या बोलेंगे? ओएसिस. वाटर फ्लोइंग बेनेथ अ डेजर्ट
क्वाइट ऑफन कम्स टू द सरफेस। रेगिस्तान के नीचे के हिस्सों में, नीचे जो पानी जमीन में बहता है अक्सर सतह पर आ जाता है, अक्सर जमीन के ऊपर सरफेस पर आ जाता है। वाटर फ्लोइंग बेनीथ, वाटर पानी फ्लोइंग बहता है, बहते हुए बेनीथ नीचे। और डिजर्ट क्वाइट ऑफन कम्स टू द सरफेस की अक्सर सतह के ऊपर आ जाता है। दिस हैपन्स इन लो लाइंग एरियाज ऑफ द डिजर्ट, यह रेगिस्तान के निचले इलाकों में होता है, नीचे के हिस्सों में होता है। लो लाइंग एरिया जो नीचे वाले क्षेत्र, निचले क्षेत्र वाले हिस्से होते हैं उनमें होता है। द वाटर मूव्स अप, द वाटर मूव्स अप थ्रू अ क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की पपड़ी, पृथ्वी की परतों में दरार से पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है बेटा, जो क्रैक होती है, जो दरारें होती हैं, उनसे पानी ऊपर आ जाता है। द पीपल इन डिजर्ट लिव नियर एन ओएसिस, लोग जो है रेगिस्तान में वो ओएसिस के पास रहते हैं। ओएसिस के पास वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी अवेलेबल होता है और पानी का जो यूज है उनको करना होता है वो वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। और बाकी जो एरिया होते हैं वहाँ पर जो पानी है, वहाँ पर पानी की कमी है, तो इसीलिए वो लोग जो हैं ओएसिस के पास में रहते हैं। दे यूज दिस वाटर, वे इस पानी का उपयोग, वे इस पानी का प्रयोग टू ड्रिंक, पीने के लिए, एंड ग्रो फूड, और भोजन को उगाने के लिए करते हैं। बेटा ये आपका पैसेज था, पैसेज आपका कंप्लीट हुआ है। आपने इस पैसेज में डिजर्ट के बारे में पढ़ा है। अब हम हमारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके बेटा, इससे प्रीवियस क्लास में हमने हमारा पैसेज 1 किया था, लव। क्या किया था? लव। आज हम कर रहे हैं हमारा पैसेज 2 एंड 3, सेकेंड और थर्ड पैसेज को आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में करेंगे। ओके बेटा, जो हमारा पैसेज 2 है उसको आपने ध्यान से पढ़ा, समझा। अब आप उसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जो हमारा पैसेज है उसका नाम क्या है? डिजर्ट। क्या है? डिजर्ट। क्या है? डिजर्ट। डिजर्ट रेगिस्तान, रेगिस्तान या मरुस्थल, रेगिस्तान या मरुस्थल। ओके बेटा, आपने पैसेज को अच्छे से समझा है। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 1 है, हमारा व्हाट इज अ डिजर्ट? व्हाट इज अ डिजर्ट? व्हाट इज अ डिजर्ट? डिजर्ट क्या है? रेगिस्तान क्या है? मरुस्थल क्या है? ओके बेटा, आंसर क्या है? आंसर 1 वास्ट, VAST, वास्ट। वास्ट मीन्स व्यापक, बहुत बड़ा। लैंड एरिया, वास्ट लैंड एरिया, बहुत बड़ा। लैंड एरिया भूमि का क्षेत्र। विद सैंड, और अराउंड, की भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र, एरिया। विद सैंड रेतीला, रेत वाला, रेत के साथ वाला, रेत वाला। और अराउंड चारों तरफ, कि एक क्षेत्र, एक ऐसा भूमि का क्षेत्र जिसमें चारों तरफ रेत हो। डिजर्ट, उसे हम क्या कहेंगे? डिजर्ट। वह रेगिस्तान, मरुस्थल, डिजर्ट कहलाता है। वास्ट लैंड एरिया विद सैंड ऑल अराउंड, बहुत बड़ा भूमि का क्षेत्र जहां पर चारों ओर रेत ही रेत हो, रेतीला हो, आर कॉल्ड डिजर्ट। वह डिजर्ट कहलाता है, उसे डेजर्ट कहा जाता है।
ओके, वह डेजर्ट कहलाता है। समझ आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, ध्यान से सुनेंगे और फिर हम हमारा आंसर लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन 2। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू वेल? व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू अ वेल इन अ डेजर्ट? इन अ डेजर्ट व्हाट इज द अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव होता है विकल्प। क्या विकल्प है टू अ वेल, एक कुएं के लिए, इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान में? कि बेटा जैसे हमारे इधर तो कुएं होते हैं, वेल कुएं, लेकिन रेगिस्तान में क्या ऑप्शन है कुओं की जगह पर? कुएं वहां पर तो नहीं है ना, तो क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है उनके पास? किसका? कुएं का। कि अपने इधर कुएं होते हैं, उधर नहीं है, तो उनके पास क्या विकल्प है उसके लिए? ओएसिस। आंसर टू ओएसिस। ओएसिस is the alternative to a well in a desert. ओएसिस, बेटा ओएसिस जहां पर रेगिस्तान में कहीं कहीं थोड़ी हरियाली होती है, थोड़ा बहुत कहीं पानी मिल जाता है, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओएसिस। ओएसिस इज द अल्टरनेटिव टू अ वेल इन अ डेजर्ट। कि रेगिस्तान में वेल की जगह पर ओएसिस जो है एक विकल्प है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3। हाउ डज an oasis come to exist? How does an oasis come to exist? How? कैसे? an oasis come, oasis आते हैं, exist की मौजूद होते हैं, वहां पर आते हैं। कहने का मतलब क्या कि एक ओएसिस अस्तित्व में वहां पर मौजूद कैसे होता है, कैसे आता है? एग्जिस्ट, मौजूद होना या अस्तित्व, कि एक ओएसिस का अस्तित्व कैसे आता है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? क्या लिखा था हमने? द वाटर मूव्स अप। आंसर लिखा हमने 3rd, द वाटर मूव्स अप the water moves up through a through a crack, through a crack in the crack means दरार, क्रस्ट होता है परत, पापड़ी, कि जो द वाटर मूव्स अप, कि पानी ऊपर आता है, थ्रू के द्वारा, अ क्रैक दरार, इन द अर्थ पृथ्वी की, धरती की, क्रस्ट परतों से। जब धरती की जो परतें होती हैं, जो जमीन की परतें होती हैं, वो क्रैक हो जाती है पानी के कारण, तो फट जाती है वहां से जमीन, उसमें से जो पानी ऊपर आता है। इस तरीके से जो ओएसिस हैं उन वे आते हैं, मौजूद होते हैं या अस्तित्व बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4। हाउ इज एन ओएसिस
different, how is an oasis different from other desert area? कि जो oasis है, oasis कैसे दूसरे मरुस्थल या रेगिस्तानी क्षेत्र से अलग है। हाउ डज एन ओएसिस डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजर्ट एरिया? कैसे ओएसिस दूसरे रेगिस्तानी क्षेत्रों से विभिन्न है, अलग है, विभिन्न या अलग है? क्या लिखेंगे हम? और इन ओएसिस water forms in oasis water forms oasis में पानी आता है to the surface itself, to the surface itself, surface सतह कि इन oasis में water comes पानी आता है to the surface सतह से itself खुद से, स्वयं से, अपने आप से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बी। ये हमने बेटा क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन 1 में हमें सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए थे बेटा। ये हमारा क्वेश्चन बी है, जॉइन द इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। जॉइन जोड़ना मिलाना, इनकम्प्लीट जो अधूरी है स्टेटमेंट विद देयर करेक्ट काउंटर पार्ट्स। आपने उसको उनके सही काउंटर पार्ट मीन्स, हाँ जी बेटा, काउंटर पार्ट मीन्स प्रतिरूप, जोड़, उतार या उसका दूसरा हिस्सा। ठीक है, कि जो उसका दूसरा हिस्सा है, जो आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है, इसको आपने जो आपके इसके करेक्ट काउंटर पार्ट है उनके साथ में मैच करना है, मिलाना है और सही सेंटेंस बनाना है। ओके, फर्स्ट देखिए, वास्ट लैंड एरिया विद सैंड ऑल अराउंड। वास्ट बहुत बड़ा या विशाल, लैंड एरिया भूमि का क्षेत्र, विद सैंड रेत से भरा हुआ रेतीला, ऑल अराउंड चारों ओर। जो रेत का चारों तरफ बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इन डेजर्ट्स वेरी वेरी डीप आर कॉल्ड डेजर्ट। क्या आएगा? आर कॉल्ड डेजर्ट। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? नंबर 1। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? नंबर 1 कि ये जो है फर्स्ट के साथ ऐड करो। ओके, नेक्स्ट को लीजिए सेकंड। देयर आर रेयरली एनी रेनफॉल। देयर आर रेयरली बहुत कम, कभी, शायद ही कभी एनी रेनफॉल बारिश होती है, शायद ही कभी बारिश होती है। किसके साथ आएगा? इन डेजर्ट्स, रेगिस्तान में शायद ही कभी बारिश होती है। यहां पर मैंने क्या लिखा? 2। ओके, थर्ड को लीजिए। हाँ जी बेटा, थर्ड है हमारा, देखिए द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड जमीन के नीचे, वाटर पानी। इन डेजर्ट कि डेजर्ट रेगिस्तान में जो जमीन में पानी है वो वेरी वेरी डीप, कहाँ है? बहुत बहुत ज्यादा गहराई में। थर्ड में ओके, फोर्थ को देखिए आप, वाटर कम्स, पानी आता
सतह से, किसमें आता है सतह से पानी? नियर एंड ओएसिस vegetation is completely missing in low-lying areas of the desert. Water comes to the surface in low-lying areas of the desert. जो निचले इलाके हैं, जो निचले क्षेत्र हैं, उनमें तो क्या आएगा? फोर्थ। मैंने लास्ट वाले पे डाला बेटा, ये जो लास्ट वाला है इसको मैंने 2 लाइन में लिखा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप फिफ्थ। द पीपल इन डेजर्ट्स लिव, लोग रेगिस्तान में रहते हैं। नियर एंड ओएसिस के पास में, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत हरियाली होती है, तो वहां से उनको अगर थोड़ा बहुत पानी का भी मतलब पानी की भी अगर जरूरत हो तो उनकी पूरी हो जाए, तो रेगिस्तानी इलाके में, रेगिस्तानी क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं वो नियर एंड ओएसिस के पास में रहते हैं। फिफ्थ है ये हमारा। लास्ट देखिए आप सिक्स्थ। वाटर बीइंग स्कैर्स इन डेजर्ट्स, वाटर बीइंग स्कैर्स कम, दुर्लभ। ठीक है कि पानी जो है रेगिस्तान में कम है। वेजिटेशन इज कंप्लीटली मिसिंग, पानी कम है, वहां पर पानी की कमी है, इसीलिए वेजिटेशन वनस्पतियां इज कंप्लीटली मिसिंग, पूरी तरह से खो गई है, वहां पर कोई वनस्पति नहीं है। ओके, हम यहां पर आएंगे 6 नंबर। डन। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सी। बेटा ये आपका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी जो आपको ज्वाइन करना था। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सी। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। पिक आउट एनी 3 एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मींस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को फ्रॉम द पैसेज से ढूंढना है एंड यूज दैट इन सेंटेंसेस, और उनको वाक्यों में लिखना है ऑफ योर ओन, अपने आप। कि आपने इस पैसेज में से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्या करना है? ढूंढना है, और उससे फिर आपने उनका प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है अपने आप से। ओके, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम? देयर इज रेयरली एनी pilgrims in off season here there is rarely any pilgrims, rarely बहुत कम, any pilgrims तीर्थयात्री, pilgrims तीर्थयात्री in off season here, कि यहाँ पर आते हैं। ऑफ सीजन में यहाँ पर रेयरली कोई चांस ऐसा होता है कि पिलग्रिम्स आते हैं। There is rarely any pilgrims in off season here. Okay, next लीजिए आप सेकंड। He often goes to meet his relatives. Okay, he often goes
वह प्राय अक्सर गोज जाता है टू मीट मिलने के लिए हिज रिलेटिव अपने रिश्तेदारों से, कि अक्सर ही कोई ऐसा होता है कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, he usually wears, he usually wears simple clothes, ओके। देखो फर्स्ट है हमारा देयर इज रियरली एनी पिलग्रिम्स इन ऑफ सीजन हियर, he often goes to meet his relative, he usually wears simple clothes। आपने इनमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ढूंढना था और उससे ही सेंटेंस बनाना था अपने आप से। बेटा ये आपका सेकंड पैसेज फिनिश होता है। बेटा आप एक काम करना, थर्ड पैसेज जो है उसको आप खुद करने की कोशिश करना। 2 पैसेज मैंने कराए हैं, थर्ड जो है जो तीसरे वाला है उसे आप खुद से ट्राई करना। पहले आप वो पोयम है, पोयम दी हुई है माय कंट्री पर पोयम है। आप उस पोयम को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पहले रीड करें। उसके बाद उसको जब आप रीड करेंगे तो आपको वो जो पोयम का स्टैंड है वो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, एक बार ट्राई करके देखना, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।